आई विल ईट माई हेड, ये क्या है? मैं अपना हेड खाऊंगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज। वियर द पैंट्स, ये क्या है? वियर द पैंट्स मीन्स, इसका मतलब है कि टू हैव अ डोमिनेंट रोल इन अ फैमिली। मीन्स पैंट पहनने का मतलब नहीं है, मीन्स इसका ये है कि हमारी फैमिली में जो कोई भी डोमिनेंट रोल प्ले करता है तो उसके लिए बोलते हैं वियर द पैंट। Hello everyone, a gracious warm welcome to all of you. And genuinely, I just want to say to you that whenever I come in front of you, I'm super excited and overwhelmed, and I feel enthusiastic. So, my dear friend, my name is Neetu Gupta, and you are watching English Power channel. Today, we are going to talk about idioms. Means, do you know about the idioms? What is the idioms? These are very important nowadays in our daily life whenever you are speaking in English, because nowadays idioms are so crucial. Whenever you speak in English in fluent, and if you want to advance speak in English, then you should use the idioms, because it will be beautify your sentence and improve your advanced English. So my dear friend, my name is Neetu Gupta and you are watching English Power channel. So today we are going to discuss about that. It will be beautify your sentence and your advanced English will be improved. So my dear friend, today we are going to discuss about the idioms. Idioms क्या होते हैं कि जब भी हम idioms का यूज करते हैं तो सेंटेंस बहुत ही ऐसा इफेक्टिव लगता है और बहुत ही डिफरेंट लगता है और काफी एडवांस लेवल का लगता है। बट क्या होता है कि उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पूरा idioms पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका मीनिंग उसका टोटली डिफरेंट होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है जब भी हम idioms यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो बड़ा मजा आता है सेंटेंस में जब उसको यूज करके उसको लर्न करते हैं और स्पीकिंग में हम उसको यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि हम कैसे idioms को यूज करते हैं और हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डजंट होल्ड वाटर। डजंट होल्ड वाटर जैसे कि पढ़ने से लग रहा है कि पानी को मत पकड़ो, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, बट इसका प्रॉपर मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग है नॉट ट्रू, नॉट रीजनेबल। ना ही तो रीजनेबल लग रही है बात और ना ही ट्रू लग रही है। जैसे कि कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात हमको बताता है तो हमें लगता है कि इसकी बात ना तो हमें रीजनेबल लग रही है कि कोई रीजन इसका प्रॉपर दिखाई दे रहा है और ना ही ट्रू लग रही है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं डजंट होल्ड द वाटर। जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं, शी टोल्ड मी कैट वॉज फ्लाइंग। तो मैंने बोला कि शी टोल्ड मी कैट वॉज फ्लाइंग, दैट इज डजंट होल्ड वाटर। मीन्स ये ना तो ट्रू लग रही है और ना ही रीजनेबल लग रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सुनने में कि ये क्या है। जब आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे डजंट होल्ड वाटर, कोई भी आप बोले तो आप बोल सकते हैं डजंट होल्ड वाटर, तो बोलने में आपको काफी मजा आएगा। द नेक्स्ट वन इज एग्ड मी ऑन। एग्ड मी ऑन मीन्स टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग। मीन्स किसी को एनकरेज करना, कुछ करने के लिए किसी को एनकरेज करना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि I didn't want to sing on the stage, but my mother egged me on। मीन्स कि मैं स्टेज पर गाना नहीं गाना चाहती थी, बट मेरी मम्मी ने मुझे एनकरेज किया, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे क्या किया, प्रोत्साहित किया गाना गाने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी हमें अगर मोटिवेट कर रहा है या कोई एनकरेज कर रहा है तो आप बोल सकते हैं शी एग्ड मी ऑन। द नेक्स्ट वन इज आई विल ईट माई हेड। आई विल ईट माई हेड, ये क्या है? मैं अपना हेड खाऊंगी। तो कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, बट इसका मीनिंग क्या है? हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। आई विल ईट माई हेड मीन्स फ्यूचर का है, तो इसको बोलेंगे आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट आई विल बी ईट माई हेड इफ यू ईट होल पिज्जा इन 1 मिनट। मीन्स अगर आप पूरा एक पिज्जा 1 मिनट में खा लेते हो तो मैं अपना मतलब मैं सरप्राइज हो जाऊंगी, मैं हेड नहीं खाऊंगी अपना, मैं सरप्राइज हो जाऊंगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है ये भी सुनने में। द नेक्स्ट वन इज स्टेप ऑन इट। स्टेप ऑन इट मीन्स हरी अप, गो फास्ट। सो वी कैन से लाइक दिस, वी आर गेटिंग लेट सो प्लीज स्टेप ऑन इट। मीन्स हम लेट हो रहे हैं तो इसलिए जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप बोल सकते हैं स्टेप ऑन इट। हरी अप बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं स्टेप ऑन इट। प्लीज जल्दी करो, मतलब जल्दी करो, नॉट प्लीज, जल्दी करो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वियर द पैंट्स। वियर द पैंट्स, ये क्या है? वियर द पैंट्स मीन्स, इसका मतलब है कि टू हैव अ डोमिनेंट रोल इन अ फैमिली। मीन्स पैंट पहनने का मतलब नहीं है, मीन्स इसका ये है कि हमारी फैमिली में जो कोई भी डोमिनेंट रोल प्ले करता है तो उसके लिए बोलते हैं वियर द पैंट। सो वी कैन मेक द सेंटेंस लाइक दिस, माय मदर वियर द पैंट्स इन माय फैमिली। मीन्स मेरी माँ जो है हमेशा डोमिनेंट रहती है मेरी फैमिली में। द नेक्स्ट वन इज keep an eye out। keep an eye out means to watch something carefully। means किसी भी चीज को देखने के लिए हम बहुत ही केयरफुली देखते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं keep an eye out। means बहुत ध्यान से देखो, यही कहीं होगा।
So the sentence is, according to the map, the restaurant should be there. So please keep an eye out. Means ध्यान से देखिए, रेस्टोरेंट यहीं कहीं होगा मैप के अकॉर्डिंग. तो आपको समझ आया होगा. वैसे इस इडियम से ही समझ में आ रहा है कीप एन आई आउट. ठीक है ना. सो द नेक्स्ट वन इज मीट हाफ वे. मीट हाफ वे मीन्स टू कॉम्प्रोमाइज. मीन्स इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना. मीट हाफ वे का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना. सो द सेंटेंस इज, शी गॉट मैरिड विदाउट हर कॉन्सेंट, सो शी इज मीटिंग हाफ वे. मीन्स उसने जो है अपनी सहमति के बिना शादी की, इसलिए अब वह कॉम्प्रोमाइज कर रही है. शी इज मीटिंग हाफ वे. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज क्रॉस द लाइन. क्रॉस द लाइन मीन्स टू डू समथिंग अनएक्सेप्टेबल. मीन्स कोई ऐसा काम करना जो कि किसी की सहमति से नहीं, असहमति से हमने किसी के साथ कोई काम किया, तो उसके लिए बोलते हैं टू डू समथिंग या क्रॉस द लाइन. जैसे कि किसी ने मेरी बुक ली जो कि मेरी बिना सहमति से ली, तो मैं किसी से कैसे बोलूंगी? यू हैव टेकन माई बुक एंड यू आर क्रॉसिंग योर लाइन. ठीक है. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मेरी बुक मेरी सहमति से नहीं ली है, आपने असहमति से ली है, इसलिए आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या लाइन क्रॉस कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज कीप योर फिंगर क्रॉस्ड. कीप योर फिंगर क्रॉस्ड मीन्स टू होप फॉर पॉजिटिव आउटकम्स. मीन्स किसी अच्छे पॉजिटिव थिंग्स के लिए, मतलब अच्छी आशा रखना. कि मतलब कोई होता है ना कि हम होप रखते हैं पॉजिटिव थिंग के लिए कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कीप योर फिंगर क्रॉस्ड. So we can say like this, keep your finger crossed so that I can get a good job. The next one is down the road. Down the road means in the future. Means इसका मतलब ये नहीं है कि रोड के नीचे, इसका मतलब है in the future. Down the road का मीनिंग क्या होता है? In the future. So हम कैसे बनाएंगे? Down the road I want to become a musician. Down the road I want to become a doctor. मतलब in the future मैं ये बनना चाहती हूँ. मतलब future के लिए हम क्या बोलते हैं? Down the road. तो आपको समझ आया होगा कितने इंटरेस्टिंग इडियम्स है और आपको यूज करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा. आई थिंक द नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट इन टाइम, मीन्स उसी समय. सो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट द डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, सो द पेशेंट वॉज सेव्ड हिज लाइफ. मीन्स डॉक्टर जो है इन द निक ऑफ टाइम मीन्स उसी समय पहुंचा और पेशेंट ने, जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सकी. So my dear friend, I look forward that you would have enjoyed a lot by learning all the idioms that are very interesting, and we had lot of fun while learning all these idioms, because while making this video I was also having fun. As I told you before, whenever I teach you something, I become super excited and I feel very enthusiastic that I've told you before. So this is very true things. Truly, I am very happy whenever I teach you something. So my dear friend, if you like those idioms, so please comment me in my comment box. And if you have any confusion, any doubt, so please let me know in my comment box. I will definitely give you answer in my best way. And my dear friend, please keep watching, keep learning and keep practicing. I will come soon with the next video. Till then, take care of yourself. Bye my dear friends.